दोस्तों राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उस तरह राजनीति भी अनिश्चितताओं का ही राजनीति है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कब कहाँ भाग सकता है, कब कहाँ पलट जाता है। और ये भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई माई बाबू बेटा भाई बहनोई नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति ऐसी चीज़ें हैं, तो उसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लगातार आप भी जान रहे हैं कि जेडीयू का हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए नीतीश कुमार जी जेडीयू के चेहरा की तरफ से, चाहे कुछ भी हो सकता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि नीतीश जी वहां से भाग भी सकते हैं, वहां से निकल भी सकते हैं और वहां से कहीं अदर पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा आंकड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद आप भी चौंकाना रह जाएंगे, क्योंकि वो आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी और बिना राजद के भी नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहाँ तक कि खुद नहीं तो कम से कम चाहेंगे तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बना ही सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है काफ़ी आपको चौंकाने वाली है। और आंकड़ा के बारे में बताते चले दोस्तों कि जो आंकड़ा कह रहा है वो आंकड़ा यही कह रहा है कि जो बीजेपी है, ये भी हो सकता है कि बीजेपी भी नीतीश कुमार को छोड़कर लोजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। क्या ऐसा होना संभव है या नहीं, ये भी आपको बताने की, आपको आंकड़ा देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बीजेपी 89 सीटें जीती हुई है और जो जेडीयू है 85 सीटें जीती हुई है, और इसके बाद में जो लोजपा है 19 सीट, और हम जो है 5 सीट। रालोसपा जो है, पहले के रालोसपा आज के आरएलएम जो 4 सीटें जीती हुई है। इसके साथ जो एआईएमआईएम जो है वो 5 सीटें जीती हैं, और कांग्रेस 6 सीटें और माले जो है 4 सीटों पर विजय हासिल की है। वही आरजेडी जो है 25 सीटों पर जीत दर्ज की है दोस्तों। लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन बैठता है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार हो सकते हैं। आपको आंकड़े दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ से बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। अगर सरकार बनेगी तो जेडीयू का ही, कहीं से भी आप देख लीजिए जेडीयू का ही बनेगी। लेकिन जेडीयू जहिया चाहेगा, नीतीश कुमार जहिया चाहेंगे कि हम दलित का मुख्यमंत्री बना दें, तो वहाँ चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों आपको आंकड़े पेश करने की कोशिश करूंगा। समझ लीजिए कि 89 है बीजेपी की। लोजपा को मान लीजिए कि अगर जेडीयू के साथ नहीं लेते हैं तो लोजपा को मान लीजिए तो 89-19 हो जाता है आपका 108। इसके बाद में रालोसपा है 4 सीटें उनकी है तो 112 हो जा रहा है। हम हैं 5 सीटें जो 112, 5 117 हो सकता है। इसके बाद में आरपी सिंह है 118। तो चाहेगी कि हम लोजपा को मिलाकर और बीजेपी हम सरकार बना लें, अपना बना लें, तो ये संभव नहीं है। इतना से नहीं होने वाला है, क्योंकि आरजेडी तो जाएगी नहीं 25 सीटों के साथ, जो कांग्रेस है 6 सीटों के साथ जाएगी नहीं, तो और भाजपा 1 सीटों पर है वो तो जाएगी नहीं। तो कहीं नहीं लगता है कि बिना बीजेपी जो है बिना जेडीयू के सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन जेडीयू जो है बिना बीजेपी के भी सरकार बना सकती हैं। और यही नहीं, बिना बीजेपी, बिना आरजेडी और बिना कांग्रेस के भी सरकार बना सकती हैं जेडीयू। इतना मजबूत है जेडीयू यहाँ पर, क्योंकि उसका विचारधारा जो है बहुजन विचारधारा है, मुस्लिम विचारधारा है। कहीं ना कहीं उन पार्टियों को लेकर यहाँ बना सकते हैं। लेकिन जो विचारधारा बीजेपी का है, उनका जो है दलित पिछड़ा जो है उनसे विचारधाराओं से सट नहीं पाता है। समझ लीजिए उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन जब ऐसी नौबत आएगी कि जब वो जेडीयू छोड़ के सोचेंगे कि हम सरकार बना लेंगे दलितों के साथ, तो संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एआईएमआईएम है उनकी जो 5 सीटें हैं वो कभी वहाँ नहीं जाएगी, और उसके छुड़ाकर आरजेडी तो जाएगी ही नहीं। तो इससे स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना सकती हैं, लेकिन जेडीयू जब चाहेगी सरकार यहाँ बना सकती हैं। बिना आरजेडी, बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस के भी यहाँ सरकार बना सकती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिना माले के भी सरकार बना सकती है। आपको आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से बीजेपी जेडीयू जो है अपना सरकार बना सकती है बिहार में। दोस्तों जेडीयू का 85 सीटें हैं, समझ लीजिए। लोजपा का 19 सीटें हैं। लगभग इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि 104 सीटें हो रही है। इसके बाद में हम हैं। आप जानते ही हैं कि हम कितना उनका, हमको जो मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी, वो जेडीयू ही बनाई थी, यानी नीतीश कुमार ही बनाए थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ वो जा सकते हैं। तो 105, 185 सीटें, 104 और 5, 109 सीटें हो जा रही है। तो एआईएमआईएम जो है
वो भी उनके साथ जा सकती हैं, क्योंकि वो बीजेपी नहीं है, उनके साथ विचारधारा फिट कर सकती हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हो जाता है 104, 5, 9 और 5, 14 सीटें हो जाता है। इसके बाद में जो RLM है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, आप भी जानते हैं कि उन्हीं के पार्टी हैं, तो जब भी चाहेंगे उनको अपने तरफ अपने पाले में ले सकते हैं। तो 18 सीटें हो जा रही है। इसके बाद में BSP जो है, 1 सीटें BSP को है, तो BSP को आप साथ लेते हैं तो 18, 19 सीटें हो जाती हैं। लेकिन सीटें बचती हैं दोस्तों और 3 चाहिए आपको। जब तक 3 नहीं मिलेगी तब तक आप सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन कहीं अगर माले पलटी मार दिया RJD की तरफ से कि भैया हम सत्ता में रहना चाह रहे हैं, ऐसा संभव दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो 123 सीटें होती हैं और यहाँ पर JDU जो है अपना सरकार बना सकती हैं। और उस पर भी माले अगर दलित हितैषी की बात करता है, उसमें भी अगर JDU जो है LJP को कहता है कि हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री मानेंगे, तो हो सकता है कि दलित विचारधारा के कारण माले भी JDU के साथ जाकर LJP के साथ जाकर LJP को मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही है। लेकिन माले तो नहीं जाएगी, एक कंफर्म है लगभग ऐसी जो आइडियोलॉजी है जिस स्तर से, काहे कि वहाँ जाएगी तो उसका राजनीति खत्म हो जाएगा, क्योंकि RJD पर ही माले टिकी हुई है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर कांग्रेस जो है, कांग्रेस किसी के साथ मेल मिलाप कर सकती है, समझ लीजिए। तो अगर 119 के बाद में अगर जो कांग्रेस है अगर उसके साथ जाती है, लोजपा को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या नीतीश कुमार के साथ जाती हैं, तो 18 अच्छे 19 अच्छे हो जाता है, 25 सीटें हो जाती हैं। यहाँ JDU की सरकार बन सकती है, यहाँ LJP की सरकारें बन सकती हैं। इस तरह से दोस्तों आंकड़ा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, फिर एक दलित चेहरा को मुख्यमंत्री बनाकर पेश करना चाहिए, BJP हो या JDU हो? लेकिन ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो नीतीश जी हैं BJP के पक्ष में नहीं है। बनेगी तो सरकार नीतीश कुमार के ही, नहीं तो BJP नहीं बना सकती है। वो इधर उधर भी भाग सकते हैं और पलटी भी मार सकते हैं। आप जानते हैं कि पलटू राम के नाम से वो काफ़ी मशहूर हैं। बाकी दोस्तों आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।